हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजय सोनगिरे आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश दुनिया इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र में सेकंड यूनिट में लेट्स मार्च यह जो लेसन है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो हम सबसे पहले कैलाश सत्यार्थी इनके बारे में जान लेते हैं। कैलाश सत्यार्थी इज़ एन इंडियन चिल्ड्रंस राइट्स एंड एजुकेशन एडवोकेट and an activist against child labor. He founded the Bachpan Bachao Andolan in 1980 and has acted to protect the rights of more than 83,000 children across 144 countries. He is honored with many awards including Nobel Peace Prize of 2014. He had addressed this speech on the event of Nobel Prize distribution ceremony. कि कैलाश सत्यार्थी यह बहुत ही जाना माना नाम है जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया 2014 में उनके काम के लिए कि जो काम उन्होंने बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए किया। उन्होंने जो कार्य किया बच्चों को एक शिक्षा दिलाने के लिए, भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी जहाँ पर बच्चे शिक्षा से वंचित थे और वो बाल मजदूरी के शिकार थे, उनके लिए कैलाश सत्यार्थी जी ने बहुत महान कार्य किया। उन्होंने सिर्फ भारत के लिए ही यह कार्य नहीं किया बल्कि ही हैज़ एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मोर देन 83,000 चिल्ड्रन अक्रॉस 144 कंट्रीज़। कि उनका जो कार्य है वह 144 कंट्रीज़ तक पहुंचा और उनके इस महान कार्य के लिए ही उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से 2014 में नवाजा गया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और यह जो लेसन है ये एक्चुअली उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ उनको जब मिला तो उस सिरेमनी में उन्होंने जो स्पीच दिया उसी का यह एक हिस्सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेस, एक्सलेंसीज, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, डियर ब्रदर टॉम हार्किन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड माय डियर डॉटर मलाला। बहुत ही शानदार तरीके से सत्यार्थी जी ने उनके स्पीच की शुरुआत की है, जहां वो सारे बच्चों को, दुनिया के जो भी बच्चे हैं उनको पहले ग्रीट करते हैं, वहाँ के जो कमिटी मेंबर्स हैं उन्हें ग्रीट करते हैं। फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्रा फ्रॉम द एंशंट टेक्स्ट ऑफ विजडम वेदास। दिस मंत्रा कैरीज अ प्रेयर, एन एस्पायरेशन एंड अ रिजॉल्व दैट हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस। कि वो कहते हैं कि मैं इस स्टेज से जो आज बताने जा रहा हूँ तो मैं तो पहले बहुत ही एक सम्मान, आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्रा, कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और आज मैं जो आपको मंत्रा बताने जा रहा हूँ या तो प्रे करने जा रहा हूँ वो वेदास से है, कि जो एक एंशंट टेक्स्ट है। दिस मंत्रा कैरीज अ प्रेयर, वो जो मंत्र है वो एक्चुअली एक प्रार्थना है। इट इज़ एन एस्पायरेशन एंड अ रिजॉल्व, कि वो एक एस्पायरेशन है। ठीक है, एस्पायरेशन यानी एक तरीके का एक जो आस्था होती है इंसान की, कि जो एक इच्छा होती है, ठीक है, वो एक इच्छा का प्रतीक है। एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस। और वो जो प्रेयर है उसमें बहुत ताकत है, सारी मानवता को जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो क्राइसिस है यानी आपत्ति है, उस आपत्ति से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह प्रेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं बताते हुए लेट्स वॉक टुगेदर। कि पहला जो उन्होंने प्रेयर का हिस्सा बताना शुरू किया कि लेट्स वॉक टुगेदर, चलो हम साथ में चलते हैं। इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कि हमने सबने एक साथ चलना है, सारे दुनिया का जो प्रोग्रेस है वह होना चाहिए,
नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट, कि कोई भी एक इंसान पीछे नहीं छूटना चाहिए। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब वो बताना चाहते हैं कि हमने ये जो कार्य शुरू किया है बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने का, और उनको बाल मजदूरी जैसे एक घृणास्पद जो एक प्रथा है कि उससे जो पीड़ित है बच्चे, उनको हम एक तरीके से एक सुरक्षा देना चाहते हैं। तो इस काम में लेट्स वॉक टुगेदर, उसमें हमने साथ में चलना चाहिए, और कोई भी इंसान इसमें पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हर एक को एक प्रोग्रेसिव लाइफ जीने का अधिकार है, और जो प्रोग्रेस होगी वो ग्लोबल प्रोग्रेस होगी, वो सबके लिए होगी, ऐसा वो यहाँ बता रहे हैं। लेट्स स्पीक टुगेदर, कि हमने ऐसे जो एक इवल ट्रेडिशंस हैं, जो मान्यताएं हैं बाल मजदूरी जैसे, तो इन मान्यताओं के खिलाफ हमने सबने बात करना ज़रूरी है। लेट अवर माइंड्स कम टुगेदर, हमने सब एक सिंगल माइंड कैनॉट स्टैंड अगेंस्ट सच रॉन्ग ट्रेडिशंस। तो सबने हमने एक यूनिटी साबित करना जरूरी है। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, कि हमने क्या करना है, सबने एक साथ आना जरूरी है। ऐसे जो बाल मजदूरी जैसी प्रथाएं हैं उसके खिलाफ हमने खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका सबको लाभ होगा। आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, टू माई मदरलैंड इंडिया एंड टू द मदर अर्थ। और वो यहाँ पर एक ग्रेटफुलनेस दर्शाना चाहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को और जो इंडिया है मदरलैंड, उनके प्रति आभारी हूँ। विथ अ वार्म हार्ट आई रिकॉल हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स आई हैव बीन लिबरेटेड ईच टाइम आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी। इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस आई सी द गॉड्स स्माइलिंग। क्यों बताते हैं कि मुझे अभी भी याद है कि हमने बहुत काम किया इस फील्ड में, जहाँ पर हमने बहुत से बच्चों को बाल मजदूरी से हमने उनकी सुरक्षा की। वो जो गुलामी में जी रहे थे, उन जंजीरों में जी रहे थे, तो हमने उनको वहाँ से छुटकारा दिया। और तब उनके चेहरे पर जो स्माइल हमने देखा, तो वो स्माइल बहुत ही एक प्रकाशमान था। ठीक है, इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस आई सी द गॉड्स स्माइलिंग, कि हमने यह देखा कि जैसे कि उनके चेहरे पर एक मुस्कान है और एक खुद स्वयं ईश्वर ही मुस्कुरा रहा है, ऐसा हमें प्रतीत हुआ। ओके, यहाँ हम रुकते हैं। पार्ट 1 इज़ ओवर। थैंक यू।